जी हाँ दोस्तों, सेना के जवान ने मोदी से कल डाली बगावत। गलवान घाटी पर सरकार के झूठ का किया पर्दाफाश। सेना के जवान से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल लगातार भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि चीन ने गलवान के अलावा कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और वहीं अपने बयानों के जरिए देश की जनता को झांसा दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच सेना के जवान ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ तक कि गलवान घाटी की सच्चाई को लेकर मोदी जी को तगड़ी फटकार लगाई है और ऐसे में सेना के जवान का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी सरकार को खरी खोटी सुना रहा है। लग रही है, रिपोर्ट शुरू हो गई है वीडियो की, इसलिए मैंने पहले बताया था रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगा उससे पहले अपनी बात शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने। बोला था झूठ है, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल कर गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहाँ पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहाँ पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा। कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं। कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना। श्रीलंका छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेएंडके से पकड़ कर ले गए थे लोगों को, जेएंडके तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। अगले ही दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर जेएंडके से जो उधर के मुजरिम थे उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं। 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर 2। पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ जो 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, 6000, ध्यान से सुन लेना, 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा। बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 पीटीआई टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6000 जेबीटी टीचर बैठे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से सेना का जवान हकीकत बयान कर रहा है और वहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और वहीं सरकार ने चीन को लेकर अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। लेकिन जवान के मुताबिक चीन भारत के हिस्सों पर लगातार कब्जा कर रहा है, विवादित बयान जारी कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया सरकार से कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है और न ही सरकार चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। देखा जाए तो सेना के जवान ने मोदी सरकार से बगावत कर डाली है और वहीं गलवान घाटी की हकीकत बयान कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां संजय सिंह से घबराई भारतीय जनता पार्टी। योगी के खिलाफ आवाज उठाने पर संजय सिंह को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह 3 बार विधायक रहे, निवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों से मिलने के लिए गए थे। लौटते समय उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने योगी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ संजय सिंह से घबरा चुकी है, इसी वजह से संजय सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, उत्तर प्रदेश में कल दिन दहाड़े 3 बार विधायक रहे निवेंद्र मिश्रा की पीट कर पुलिस की मौजूदगी में जान ले ली गई। मृतक के परिजनों से मिलकर संजय सिंह वापस लौट रहे थे, लेकिन उसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और वहीं गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर
लेकर लगातार योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। देखा जाए तो लगातार पिछले कई दिनों से संजय सिंह योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और वहीं देशवासियों का समर्थन करते हुए योगी सरकार की हकीकत बयान कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह के यही काम भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी पुलिस के सहारे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कंपनियों के निजीकरण पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा मोदी के चंद मित्रों का होगा विकास। दरअसल जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार के सामने कई चुनौतियां आ चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने की योजना बना रही है, यानी कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी बोझ कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और राहुल गांधी का कहना है मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और ऐसे में केंद्र में बैठी मोदी सरकार कहीं न कहीं अपने चंद मित्रों का विकास करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिसमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयू का निजीकरण करके रोजगार व जमा पूंजी नष्ट कर रही है। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बस चंद मित्रों का विकास करना चाहती है मोदी सरकार। यानी कि राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचकर अपने कुछ मित्रों का विकास करना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ देश के युवा नौकरियां मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हुए देशवासियों की नौकरियां खा रही है। देखा जाए तो 45 सालों में सबसे कम जीडीपी के आंकड़े मोदी सरकार के राज में आए हैं, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं है और वहीं गोदी मीडिया ऐसे मुद्दों पर कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं।